वंदे मातरम। सहयोगशाला में आपका स्वागत है। आज विषय है बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट है जिससे कि आपने जो दिमाग है इस्तेमाल कितना, मस्तिष्क का इस्तेमाल आप 40% कर रहे हैं तो पूरा 100% उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्योंकि ऋषि मुनि जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते थे वो किन किन मुद्राओं का प्रयोग करके अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते थे, अपने दिमाग को तेज कर सकते थे। जो चीज़ वो पढ़ते थे या पढ़ाते थे वो चीज़ उनको याद रहती है। तो आज के समय में भी ये मुद्राएं करके अपने प्राचीन जो मुद्राएं हैं चारों को प्रयोग करके अब मस्तिष्क को सही प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हाकिनी मुद्रा जिसे बोलते हैं। देखिए कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे आप अग्रभाग को ये दबाइए, ये शास्त्र कहते हैं, ये ऋषि मुनि कहते हैं, गुरु कहते हैं कि इसको दबाइए। तो इसका प्रयोग करके आप देखिए, अग्रभाग अगर अपन दबाते हैं तो देखो कुछ भी चीज़ भी चुभती है तो उसका प्रभाव सीधा मस्तिष्क, फटाक से मस्तिष्क हो जाता है। तो इसका प्रभाव किससे पड़ेगा, मस्तिष्क। मानसिक रोग, दिमाग तेज हो, याद करेंगे और याद करेंगे, मन को शांति मिलेगी, बुरे विचार नहीं आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा। तो इनका करना पड़ेगा। अब इसको मुद्रा के रूप में कैसे करना है, पहले आपको इस प्रकार अभ्यास करना है कि इसको दबाइए। सबसे पहले तो आपको बैठना है सुखासन पद्मासन में और लंबा सांस लेना है। 5 तत्व, 5 प्राण, 5 सांस। अगर आप सांस ले लें, हर घर में ही बना रहो कि 5 सांस लें और परमात्मा का स्मरण करें और स्वस्थ रहिए। जितना परमात्मा प्राण दिए, देखो प्राण जितने दिए उतना जिएंगे। स्वस्थ जीवन के लिए पांचों तत्वों को स्वस्थ रखने के लिए आसन मुद्राओं के साथ साथ में प्राण, बिना प्राण के शरीर विवेक का कोई मतलब। चलिए और बात करते हैं मुद्रा के। इस प्रकार अंगुली से अंगुली ऐसे 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 मिलाइए इस प्रकार। और मिलाना भी नहीं है, दबाना है। ऐसे पूरा दबाइए और दबाएंगे तो इसकी जो प्रेशर पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा आप पढ़ने जा रहे हैं इसका अभ्यास करें। दिन में कम से कम 3 बार का, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें। और जैसे पढ़ गए थक गए इस मुद्रा में बैठ गया, मन आंख को शांत किया, कुछ क्षण के लिए सांस लिए, आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी। जो चीज़ याद रखना चाहते हैं वही याद रहेगी, जिस चीज़ के लिए आप प्रयत्न करें वही चीज़ आपको याद रहेगी। तो मस्तिष्क का सही रूप से प्रयोग करने के लिए अगली मुद्रा, अगली उत्तराबोधि मुद्रा, यानी चित्त को, चेतना को ऊपर के उठाना। देखिए चित्त निर्मल जो भाव है, जो मन चित्त जो संस्कारों का निर्माण करती है तो मन उसका प्रचार करता है। तो मन को संगठित करना पड़ेगा, उसके लिए चित्त की निर्मलता को महसूस करना पड़ेगा, चित्त को ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। और आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मन की शांति होगी, क्रोध नहीं आएगा। तो करना कैसे है, इस प्रकार अंगुलियों को मिलाया, ऐसे नीचे वाले अंगुली और इसको अंगुली से अंगुली, अंगूठे से अंगूठा, इस प्रकार आप करके आगे बैठ जाते हैं मन को शांत करने के लिए। कि चित्त की निर्मलता को महसूस कर सकते हैं, चित्त को ऊपर उठा कर। उत्तराबोधि मुद्रा, हस्त मुद्राओं के साथ साथ इसका प्रयोग भी करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो वैसे मन को शांत करना चाहते हैं वो भी इस मुद्रा 3 बार कम से कम करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर में ऐसे बैठ जाइए। तो इस प्रकार आप इस मुद्रा का उपयोग करते हैं तो मन जो है मन भटकाता है, मन शांत, चित्त की निर्मलता को महसूस करें, अपने अंदर बैठे परमात्मा को महसूस करें। इस प्रकार अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगला जो आप है करना क्या है, इस प्रकार तीसरे में इस प्रकार देखिए, ये जो तिलक भी करते हैं एकाग्रता बने, पूरा ध्यान दिमाग को तेज करने, इसका भी महत्व है। तो इसको ठीक मध्य भाग, पाँवों के ठीक ऊपर, इसको कुछ क्षण के लिए दबाएं, दबा के रखें, पूरा दबा कर रखें। देखिए दबा के रखें, कम से कम इसका 3 मिनट दबाएं और 3 बार इसका प्रयोग करें उसी क्षण, और दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। तो इस मुद्रा का अगर प्रयोग करते हैं तो ये जो है एकाग्रता बढ़ती है,
तीसरा देखो, आप चिंता में रहता कैसे ऐसे बैठ जाते, ऐसे बैठने से क्या होता है, उसको धीरे धीरे मन शांत होता है। तो ये पॉइंट है, एक्यूप्रेशर है, यहाँ दबाने से ये मस्तिष्क के पास, दिमाग के पास, इसको दबाने से, पॉइंट को बार बार दबा के रखने से भी मन शांत रहता है, क्रोध शांत रहता है, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और मस्तिष्क का सही, देखो चिंताओं में व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा, क्रोध में कोई सोच नहीं पाएगा। तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तभी कुछ याद रहेगा, कुछ सोच पाएंगे, कुछ पढ़ पाएंगे। तो ऐसे दवाई हल्का हल्का अगर आप दबाते हैं इस प्रकार, तो ये प्राचीन 4 मुद्राओं का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। हाकिनी मुद्रा इस प्रकार आप प्रयोग करें, इस दबा के बैठिए, जब भी पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे थक गए बीच में इस प्रकार प्रयोग करें। उसके साथ साथ आप इस ऐसे अंगुलियों को मिलाइए, ये नीचे वालों को और ऊपर वालों को फ्री करिए, इस प्रकार बैठिए, कुछ क्षण के लिए बैठिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जैसा आपका समय भाव हो उस प्रकार बैठ जाइए, उसका प्रयोग करिए, बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा इस प्रकार। और धीरे धीरे इसका ऐसे मध्य दबाएं, फिर इसका प्रयोग करें। तो ये 4 मुद्राएं, इन 4 मुद्राओं का आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आप जब करेंगे और तो आपको लाभ मिलेगा। तो इस बच्चों के लिए बहुत सारा लाभ है इस मुद्राओं में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और इस सबसे निवेदन कि आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर जरूर करें, अपने दोस्तों को कराएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।